गोपाल, भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। कबीर का एक दोहा आपने सुना होगा, देखो बीच में बता रहा हूं कि हे रत हे सखी, पहले भी एक बार बताया था, हे रत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में, शोकत हेरी जाए। कबीर दास जी का ये दोहा केवल साहित्यिक रचना नहीं, मनुष्य की आध्यात्मिक बनावट पर सीधा प्रहार है। जो चिरंतन सत्य और उद्घोटित कर रहा है, क्या सुनो, ये भ्रम तुम्हारी श्वास प्रवास में समाया हुआ है, ये तुम्हारा रग रग में बहता है। सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भ्रम क्या है हमारे जीवन में? कहते हैं तुम एक बूंद हो, एक छोटी सी सीमित क्षणभंगुर, एक नाम, एक शरीर के कारागार में कैद हो। एक नाम में कैद हो गए, एक शरीर के अंदर कैद हो गए। यही सीमित बोध, यही मैं हूं। राम सुखदास जी 107 वर्ष तक सेवा करते हुए चले गए, यही बताते हुए, मैं गलत, मैं हूं गलत है, आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा। लेकिन कितने लोगों ने पकड़ पाए? यही संकीर्ण तंग घेरा है कि मैं हूं। तुम्हारी सारी बेचैनी, सारे दुख, सारी अशांति का मूल कारण मैं का गलत ज्ञान है। हमारा सारा भ्रम, हमें दुख कौन दे रहा है? मैं का गलत ज्ञान। सारी बेचैनी, ये इतना तंग घेरा है, सारे दुख, सारी अशांति, इस यही कारण है। बूंद का होना, उसका अहंकार है कि मैं भी कुछ हूं, अपने आप को मैं हूं, ये अहंकार है। इस पर विचार करना चाहिए। जैसे ही तुम स्वयं को बूंद कहते हो, तुम अपने लिए एक मानसिक जेल निर्मित कर लेते हो। जैसे ही मैंने कहा मैं हूं, बस एक जेल निर्मित हो गई। मतलब छोटे से सर्कल के अंदर आप सीमित होकर रह गए। मानसिक जेल निर्मित कर ली, ये सबसे बड़ी बीमारी है। आप बताइए, परमात्मा ने हमें जेल खाने में नहीं भेजा, जेल से निकालने भेजा। हम फिर नहीं नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये कहां से आ गए? एक मैं की गलती से, एक मैं की गलती से ये सारा पसारा इकट्ठा हो गया। जेल में रहने वाले, मैं गलत, सारे मेरे गलत। तो मानसिक जेल निर्मित कर ली हमने, ये सबसे बड़ी बीमारी। और मजे की बात, इस बीमारी को ही तुम अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हो। हम सब लोग, यही मेरी पूंजी है, मेरा परिवार ही मेरी पूंजी है। तो साथ लेके जानी चाहिए पूंजी। अगर ये आपकी पूंजी है
तो साथ लेके आए थे? नहीं, लेके तो नहीं आए थे। तो साथ लेके जाओगे? नहीं, लेके भी नहीं जा सकते। फिर ये पूंजी काहे की है, ये कमाई काहे की है? स्वयं को बूंद कहना, मैं हूं ये कहना एक सूक्ष्म अहंकार है। वो तुम्हारे मन की शातिर चाल है। हम सोचते हो कि तुम विनम्र हो गए, तुम विनीत हो गए। नहीं, तुम विनम्र नहीं हुए, तुम विभाजित हो गए हो। तुमने स्वयं को विराट अस्तित्व से अलग कर लिया। अब आप सोचो, गुरु कह रहा है इस देह में हरि मिलत हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम आनंद के अंश हैं। रामचरितमानस कह रही है ईश्वर अंश हैं। ईश्वर के अंश होते तो मंदिर में क्यों जाते? नहीं मानता कोई भी। इसका मतलब रामचरितमानस गलत है। तुलसीदास जी कहते हैं वेद मत। देखो कमाल की चीज, तुलसीदास जी कह रहे एक एक चौपाई वेद मत है, और हम पढ़ते हैं और मानते नहीं। या तो पढ़ो मत, किसी गुरु के पास जाओ मत। अब जाओ तो मानो तो सही। रामचरितमानस में लिखा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यही गीता बोल रही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, ये मेरा अंश है। हम अपने को एक छोटे से दायरे में, शरीर के कटघरे में, और उस कटघरे को सारे शरीरों के साथ जोड़ लिया, अज्ञानता के साथ जोड़ लिया। अब आप बताइए ऐसे सत्संग सुनने का क्या लाभ? ये तो कैद बढ़ती जा रही है। ये हमारे मन की शातिर चाल है। हम सोचते हैं हम विनम्र हो गए ना, विनीत हो गए, बिल्कुल नहीं। विभाजित हो गए, स्वयं को विराट के अस्तित्व से अलग कर लिया। जैसे ही तुमने अपने शरीर को मैं कहा, परमात्मा से अलग हो गए। जैसे ही अपने को आत्मा कहा, परमात्मा से जुड़ गए। विराट के अस्तित्व से अलग हो गए। तुम अपने ही भीतर अपने को अलग और श्रेष्ठ मानते रहो, और दूसरे जल समूह को अपने से निमग्न अलग मानते रहो। ये कितना अद्भुत अहंकार है, कितना सूक्ष्म, कितना घातक चाल है। ये भेदभाव ही अहंकार का सबसे सूक्ष्म, सबसे घातक रूप है। तुम सागर से अलग हो जाते हो। जिस क्षण बूंद कहती है मैं हूं, वो सागर होने से इनकार कर देती है। शरीर कभी परमात्मा से नहीं मिलना चाहेगा, अहंकार कभी मिटना नहीं चाहेगा। जिस क्षण तुम कहते हो मैं हूं, तुम उस परमात्मा से, उस विराट अस्तित्व से इनकार कर देते हो, जिसका तुम अंश हो। देखो कमाल की बात, हमने तो ये सुना था हर अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है। गुरु ने हमें ज्ञान करा दिया, रामचरितमानस में कह दिया ईश्वर अंश। अब बताओ इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी में क्या लिखा होगा? फिर हम वही ढाक के 3 पात, वही बैराग ढोए जा रहे हैं। ये बूंद, ये अहंकार स्वयं को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता है। ये निरंतर भय में जीता रहता है। सूख जाने का भय, मिट जाने का भय, अकेलेपन का महाभय। इसी भय के ईंधन से असुरक्षित बूंद की सुरक्षा के लिए तुम भागते हो। कहां? तीर्थ यात्राओं में, धर्म गुरुओं के आचार्य में। मानते किसी की नहीं। यानी कहते हैं तुम अपने ही घर के दरवाजे को खटखटा रहे हो, लेकिन दरवाजा और तुम्हारे बीच में जो खड़ा है वो तुम्हारा मैं है। तुम्हारे और परमात्मा पाना चाहते हैं राम रस,
मैं को नहीं त्यागना चाहते, ये अहंकार नहीं त्यागना चाहते, ये अज्ञानता नहीं त्यागना चाहते। इसलिए दरवाजे पर खड़े हो तुम और तुम्हारा मैं ही, जो एक भिखारी की तरह सम्राट होते हुए भी भीख मांग रहा है। हमारे गुरु ने एक बार कहा कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। अरे मंदिर जाओ, धन्यवाद दो भगवान को कि तूने मुझे किसी संत से मिलवा दिया, मुझे आत्मज्ञान करा दिया। अब मुझे क्या पता था कि मैं तो तेरी बूंद और तुझसे मिली हुई हूं, मैं तुझसे अलग कभी हुई नहीं। अज्ञान मिट गया। सागर, ध्यान से सुनिएगा, द्वार खुल ही नहीं सकता जब तक मैं रहेगा। अज्ञान रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वही है जो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? अपनी धड़कन को देख लो, अनुभव कर लो। आपका धड़कन तो खत्म हो जाती है तो धड़कने वाला चला जाता है, जो दिख रहा है वो मर जाता है। आत्मा नहीं मरती। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी नाड़ी में, तुम्हारे मौन में तुम खोजते हो, और जितना खोजते हो उतना ही खोते जाते हो। खोजने की जरूरत ही नहीं है। जिन खोजा, ध्यान से सुनो, जिन खोजा, जो खो जाएगा, खोजेगा नहीं, मिट जाएगा, वो पा जाएगा। खोजना ही तो वादा है। एक दिन अचानक जब खोज करने वाला थक कर टूट जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध, जिस दिन अचानक खोज करने वाले थक्का टूट गया, उसी क्षण पाते हो कि खोजने की आवश्यकता ही नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने अपने भाई आनंद को यही कहा था। हंसी आई कि भैया बताते क्यों नहीं क्या मिला? बोले मैं मूर्ख था जो ढूंढ रहा था, मिला हुआ था वो सदा से था। तुम पहले से ही वही थे, असीम, अनंत, निर्विकार। नोट कर लो अपनी क्वालिटियां, असीम, अनंत और निर्विकार। बाहर मत खोजो, सिर्फ ठहर जाओ। एक पल के लिए इस पागलपने की दौड़ को रोक दो। जब दौड़ने वाला थक्का टूट जाता है तो पहली बार तुम्हें उस शोर के पार संगीत सुनाई देगा। आप सागर की लहर हो, सागर से अलग नहीं। सागर में ही लहर नजर आती है, सागर से अलग कभी लहर नजर नहीं आएगी। ये सांस चलते हुए सागर के साथ लहर सांसों की चलती नजर आती है। वो सागर निकला शरीर से, सांस लहर निकली, मुर्दा है ये। अब इसे मैं करते रहो। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, बूंद का महाभ्रम, तुम सागर थे और प्यासे रह गए। हम सबसे बड़ा भ्रम सागर थे, परमात्मा के अंश थे और प्यासे रह गए। सागर अपनी ही खोज में भटक रहा है। बताइए, नित्य प्राप्त परमात्मा को खोजना नहीं, संत महात्माओं के संग अनुभव करना सीखो। माना कि खोज आवश्यक थी, जैसे घने अंधेरे में दिया जलाना आवश्यक था, लेकिन एक बिंदु आता है जब खोजने वाला मैं ही खोज के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब गुरु ने आत्मज्ञान का दीपक जला दिया, फिर खोजना काहे का? तुम परमात्मा के प्रकाश पुंज के प्रकाश अंश हो। ये मिलन दो का एक होना नहीं, एक का स्वयं से साक्षात्कार है।
ये ध्यान दीजिएगा, मैं द्वैत की बात नहीं कर रहा हूं, एक मैं और एक तू ना, दो से एक होना है, यही प्रेम है, यही साक्षात्कार भगवत प्राप्ति है। कबीरदास जी कहते हैं, रहा कबीर हीराए, खोजने वाला विसर्जित हो गया। लेकिन हम आज तक ना गुरु के पास मिटे, ना भगवान के साथ मिटे, अपने आप को एक गलत अहंकार में, बुलबुले में, बुलबुला बने हुए है। बुलबुला कहाँ? सागर में। लहर कहाँ? सागर में। आत्मा कहाँ? परमात्मा में। लेकिन भ्रम नहीं मिट रहा। अब मुझे बताओ, भगवान यही भ्रम मिटाने जा रहे हैं अर्जुन का, अर्जुन के माध्यम से हम सब का। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, शरीरी की निरंतर सहज निवृत्ति है। ये शरीर सदा निवृत्त हो रहा है, मिट रहा है, और शरीर निरंतर सबको प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, शरीरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। कोई मार के दिखा दे। शरीर और शरीर के इस विभाग को जानने वाला विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित पर शोक नहीं करता। उसकी दृष्टि बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है, और ना बदलने वाले शरीर का स्वरूप की सत्ता का विभाग अलग है। वो जानता है इसमें भगवान आए थे लीला करने के लिए, गए, ना ये मरा ना वो मरा। इसीलिए कहा संतों ने, न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो हे पुण्य आत्माओं, गीता का ध्यान से सुनो। अब उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से ही आरंभ होता है, और हम ये अटके खड़े हुए हैं। ये हमारा मील का पत्थर है। अब मुझे नहीं पता आप इसको मिटाना चाहते हो। आप हो ही नहीं शरीर, आप शरीरी हो, बस मान लो। ध्यान दीजिएगा, राम सुखदास जी कहते हुए चले, मान लो। लेकिन कैसे कैसे मान ले? भ्रम नहीं मिटा रहे। स्वप्न देखते हुए सपना नहीं मरता। स्वप्न मरने के बाद फिर कहता है सुबह उठ करके, हाँ ये गंदा सपना था, बेकार सपना था, ये संसार सपना नजर नहीं आ रहा। इसीलिए सबसे बड़ा मूल कारण है अपना पता होना कि मैं कौन हूं। और मैं तो हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, किसी को भी कहीं पर भी कोई रुकावट नजर आए, आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कल बाई जी सुन तो रही थी, समझ भी रही थी, लेकिन उनका मन था कि मैं समझ नहीं पा रही हूं। बिना समझे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, ऐसे आगे बढ़ने का किसी को कोई लाभ नहीं है। तो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहां से चालू किया? अज्ञानी अर्जुन के माध्यम से, के शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ किया। और ये भेद बताइए, हम लोग क्या कहते हैं? हम 50 साल से सत्संग सुन रहे हैं। अरे बाबा, करोड़ों वर्ष हो गए सत्संग सुनते सुनते। माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। मैं का ज्ञान तो मिटा नहीं, मैं हूं तो बना रहा। फिर सत्संग सुना कहां? संत का संग किया कहां? सत का ज्ञान हुआ कहां? जब भ्रम ही नहीं मिटा, मैं ही नहीं मरा। असली पाप हम ऐसे ही ढो रहे हैं हवा में।
ऐसे ही लोग कहते हैं बहुत चिंता है, बहुत शोक है, बहुत दुख है। ये कहाँ है? ये पूछो कहाँ है? ये पता नहीं। सारा संसार इसी शोक मुद्रा में अपना जीवन गंवा रहा है। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। ध्यान से सुनो, सपने को तोड़ना कठिन है, सपने से जागना। अगर कोई जगाने वाला मिल जाए, अगर सपने से कोई जगाने वाला हमें मिल जाए, आ गया भैया, मैं आ गया भाई। चलिए कीर्तन ही कीजिए, जो कर रहे थे वही चालू कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण